इंग्लिश एज चैनल में आप सबका वेलकम है। इस चैनल में हम इंग्लिश में रीडिंग, ग्रामर, हार्ड वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क, प्रोनाउंसिएशन सभी कुछ सीखेंगे। इंग्लिश को हम सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं स्टोरीज के जरिए, पोएम्स के जरिए या प्रोज के जरिए। तो क्योंकि हम एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी ली है समझाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही सारे हार्ड वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका जो टाइटल होता है, जो हेडिंग होती है, जो नेम होता है लेसन का, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें लेसन की आगे की या एक जो बेसिक जो हमारे माइंड में क्लैश करता है, जो हमारे माइंड में आता है कि इसके जो नरेशन है वो कैसा हो सकता है, वो फौरन ही हमारे माइंड में हिट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नेम है द विंड एंड द सन। विंड मतलब तेज हवा, एंड द सन, सन मतलब सूरज। वंस द विंड एंड द सन हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक बार की बात है जब विंड और सन के बीच में क्या हुआ, एक आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट मीन्स नोकझोंक होती है। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, सेड द विंड। विंड ने क्या कहा, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। नो। अब क्योंकि इसके नो के बाद कॉमा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क। नो, यू आर नॉट, सेड द सन। नहीं, तुम नहीं हो, ऐसा किसने कहा, सन ने। Just at that moment, they saw a traveler walking across the road. उसी वक्त उन्होंने क्या देखा, एक ट्रैवलर को देखा जो कि रोड के पास वॉक कर रहा था। He was wrapped in a shawl. WARPPED, wrapped. wrapped मतलब होता है किसी चीज में बंधना, ठीक है। इन अ शॉल, उसने क्या लिया हुआ था, वो किसमें रैप था, शॉल। मतलब यहाँ पे कहने का है कि उसने एक शॉल ली हुई थी। The sun and the wind agreed that whoever could separate the traveler from his shawl was stronger. तो सन और विंड में ये एग्रीमेंट होता है कि जो कोई भी उस शॉल को उस ट्रैवलर से सेपरेट मीन्स अलग कर देना, ठीक है, दो चीजों को अलग कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट। अलग कर देगा, वो क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द विंड टुक द फर्स्ट टर्न। तो पहले चांस किसकी आती है, विंड की। He blew with all his might to tear the traveler's shawl from his shoulders. तो उसने पूरी अपनी ताकत लगा के क्या किया, हवा चलाई विंड ने, कि ताकि उसकी शॉल को उसके शोल्डर से, शोल्डर मीन्स कंधे से, टीयर कर दे। टीयर मीन्स होता है फाड़ना, ठीक है। टीयर मीन्स क्या होता है, फाड़ना। तो किसी चीज को जब फाड़ा जाता है तो उसको उस चीज से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी जोर से विंड ने हवा ब्लू करी कि उसके शोल्डर, मतलब वो करना चाहता था कि उसके शोल्डर से वो शॉल जो है वो गिर जाए। बट द हार्डर ही ब्लू, लेकिन जितनी तेज हवा चलती थी, द टाइटर द ट्रैवलर ग्रिप्ड द शॉल टू हिज बॉडी। और उतनी टाइट से ही ट्रैवलर क्या करता था, शॉल को अपनी बॉडी में ग्रिप, ग्रिप मतलब और अच्छे से और ताकत लगा के पकड़ लेता था। द स्ट्रगल वेंट ऑल टिल द विंड्स टर्न वाज ओवर। और ऐसे ही स्ट्रगल्स में क्या होता है, जिद्दोजहद करना, ठीक है, अपना पूरा 100% देना। द स्ट्रगल वेंट ऑन। ऐसे ही वो स्ट्रगल करता रहा, कौन, विंड्स, कि उसकी शॉल को उसकी शोल्डर से गिरा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न। अब किसकी बारी आती है, सन की। द सन स्माइल्ड वार्मली। सबसे पहले सन ने क्या किया, वार्मली, वार्मली मीन्स एकदम गर्माहट के साथ, और उसने क्या किया, स्माइल किया। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्म ऑफ द स्माइलिंग सन। तो जैसे ही सन ने स्माइल किया वार्मली, तो एक ट्रैवलर को क्या हुआ, एक वार्म फील हुई, ठीक है, उसे एक वार्मथ लगी, एक गर्माहट सी महसूस हुई। Soon he let the shawl fall open. और क्या किया, उसने अपनी शॉल को खोल दिया, क्योंकि सन ने अपनी वार्मथ जो है वो पूरी तरीके से स्प्रेड कर दी थी। तो ट्रैवलर को क्या लगा, गर्मी लगी, और उसने अपनी शॉल खोल दी। द सन्स स्माइल ग्रू वार्मर एंड वार्मर। सन की जो स्माइल थी, मतलब सन जो है और तेजी से वो अपनी गर्माहट देने लगा, हॉटर एंड हॉटर, और ज्यादा वो गर्म करने लगा। नाउ द ट्रैवलर नो लॉन्गर नीडेड हिज शॉल। क्योंकि गर्मी हो रही थी, सन ने अपनी गर्माहट, अपनी वार्मथ चारों तरफ फैला दी थी, तो अब ट्रैवलर को शॉल की जरूरत नहीं थी। ही टुक इट ऑफ। उसने उसे निकाल दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे
रख दिया, ड्रॉप करना मतलब रख देना, छोड़ देना। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर देन द विंड एंड हेंस प्रूव। डिक्लेयर्ड मीन्स क्या होता है, कंक्लूड कर देना, ठीक है, फाइनल, किसी चीज का रिजल्ट दे देना। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर देन द विंड, और इस तरीके से सन जो है वो विंड से स्ट्रॉन्ग हो गया। Moral of the story is brute force can't achieve what a gentle smile can. एक जो फोर्सफुली काम होता है उससे हमें रिजल्ट अचीव नहीं होता, लेकिन एक जेंटल स्माइल से, एक काम नेचर से, अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से हमारा काम हो सकता है, rather देन फोर्सफुली और उसको ब्रूटल तरीके से, खराब तरीके से, इन अ रॉन्ग वे करके जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट हमें जेंटल तरीके से, अच्छे बिहेवियर के साथ काम करना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उसको एक बार फिर से रीड करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।